नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखे। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 के बारे में। अब तो परीक्षा होकर ही रहेगी। जी हाँ, आखिर कौन कितने पानी में है ये अब आपको मालूम पड़ने वाला है। असली चेहरे लोगों के अब सामने आने वाले हैं। बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अनुरोध है दोस्तों, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। सबसे पहले कुछ अनमोल विचार हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खास है। इन अनमोल विचारों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अलग ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा, एक सकारात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा। तो बहुत ही ध्यान से इन विचारों को सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, वैवाहिक जीवन में एक जैसा सोचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि पति पत्नी एक साथ सोचें। पति पत्नी एक साथ सोच विचार करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती हैं। पति पत्नी के समर्पण, त्याग और प्रेम का पर्व करवा चौथ है। करवा चौथ पर महिलाएं अपने जीवन साथी के लिए पूरे दिन निराहार और निर्जल रहती हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बना रहता है। इसके लिए पूजा पाठ के साथ ही आपसी तालमेल, ईमानदारी और भरोसा भी बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी अगर एक साथ सोच विचार करते हैं तो बड़ी से बड़ी दिक्कतों को, मुश्किलों को, कंडीशनों को वो सही कर सकते हैं। ज़रूरी है तो दोनों का साथ में मिलकर रहना। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो है एक दूसरे का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, अगर रिश्ते में भरोसा नहीं होगा तो ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसमें ईमानदारी होना चाहिए। आधे सच और झूठ के बल पर ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। पति पत्नी को एक दूसरे के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, होनेस्ट रहना चाहिए। अगर तालमेल सही नहीं है तो परिवार में भी सुख शांति नहीं हो पाती है। एक दूसरे के लिए त्याग करना रहिए, एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखें। बहुत सारी समस्याएं होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम तभी बना रहता है जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हम बैठ पाती है हमारे अंदर, ये एडजस्ट कर पाते हैं हम। जैसे कि सामने वाले में क्या बुराई है, उनकी क्या अच्छाई, इन चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक अंडरस्टैंडिंग आप सही ढंग से बैठा नहीं पाएंगे। अब जान लेते हैं कि अगले 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से इन दिनों में आपको ध्यान रखना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और कौन सी बातें समझनी। तो देखिए, विचारों से दुविधा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो काम पर ध्यान देने की आपको कोशिश करनी होगी। जो वर्क आप कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट आपको बढ़ाना होगा। जब तक बातें सुलझती नहीं हैं तब तक किस दिशा में क्या कदम उठाना है ये आपको जान पाना अभी थोड़ा सा कठिन होगा। तो धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल ना लें। काम की वजह से प्रसन्नता भी होगी, लेकिन काम में खुद को लगाए रहना होगा, खुद को कॉन्सेंट्रेट बिठाना होगा और काम की तरफ इंटरेस्ट लाना होगा। अधिक जिम्मेदारियां लेने से चंचलता आपकी बढ़ेगी, खुद को स्थिर बनाए रखना होगा। एक एक काम निपटाने की कोशिश आपको करनी होगी। एक वक्त में एक ही बात के बारे में विचार करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने मन को भटकने से रोकेंगे नहीं, जब तक आप कॉन्सेंट्रेट ढंग से बिठाएंगे नहीं एक ही लक्ष्य पर, एक ही कार्य पर, जब तक आप कॉन्सेंट्रेट नहीं बिठाएंगे कोई भी कार्य सही नहीं होगा, ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कमाई बढ़ने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए किस दिशा में आपको कोशिश करनी है ये सोच विचार भी आप करेंगे। एक से अधिक विकल्प आपको मिलेंगे जिससे आप आनंदित महसूस करेंगे। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें कि
कौन कितने पानी में है, इससे मतलब है कि अब लोगों के चेहरे आपके सामने आने वाले हैं कि किस तरह से लोग अब फ़ायदा उठाने वाले हैं, किस तरह से वो आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा के हो सकता है कि आपको बेवकूफ़ भी बना दे। मतलब कहीं न कहीं आपको जाल में फँसाया जा रहा है, बुना जा रहा है, मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें करके आपका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना होगा, ऐसे लोगों से बच के रहना होगा जो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी बातों में फँसाते हैं और फिर बाद में धोखा दे कर के चले जाते हैं। अब परीक्षा है, भई परीक्षा तो होती है हर चीज़ में, हर लेवल पर, हर कंडीशन में हमें एग्ज़ाम देनी रहती है, चाहे वो हमारा बिज़नेस हो, चाहे कोई भी, एवरी कंडीशन में आपको परीक्षा से होकर गुज़रना ही पड़ता है। तो अगर अभी परिस्थितियाँ थोड़ी उतार-चढ़ाव चल रही है, अभी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये सोचिए कि हमारे परीक्षा के दिन हैं और इसे बहुत जल्दी हम पार कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो इन समयों में आपको ध्यान रखनी है, वो सुन लीजिए। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा, तो ज़्यादा सोच-विचार में समय बिल्कुल ना लगाएँ। ये समय कल्पना में ना जीकर हकीकत का सामना करने का है, तो कोई महत्वपूर्ण कागज़ात नहीं मिलेंगे जिससे भी कहीं न कहीं आपको चिंता रहेगी। व्यवसाय संबंधी टैक्स तथा लोन के मामलों को यथासमय पूरा करने का प्रयास करें। अपने कार्यों को स्वयं ही निपटाने का प्रयास करें। दूसरों से उम्मीद रखना आपकी कार्यक्षमता को कम करेगा। आपकी मेहनत और उत्तम जीवन शैली के सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। इसके साथ ही योग्यता के अनुरूप कार्यों को संपन्न करने में सहायता मिलेगी। पिछले कुछ समय से आप अपनी आंतरिक ऊर्जा और व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसके बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। विरोधी आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। ज़्यादा मेलजोल किसी से बनाकर ना रखें। अकेलेपन से बचने के लिए मनपसंद गतिविधियों में कुछ समय ज़रूर आपको बिताना होगा। किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद होने जैसी स्थिति बन रही है, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें और ना ही उलझे। बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा समय ना बिताएं, साथ ही अनावश्यक खर्चों पर भी काबू पाएं और अपने बजट का बिल्कुल ध्यान रखें। इस वक्त अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम की ज़रूरत है। घर पर पैसे संबंधी लेन देन करते समय ध्यान रखें कि इसका असर संबंधों पर ना पड़े। ख्याली पुलाव बनाने में समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें, बल्कि अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने पर ध्यान दें। नकारात्मक बातों पर ध्यान देने की बजाय वर्तमान पर अपना फोकस बनाकर रखें। अनावश्यक खर्चों की वजह से आपका बजट भी बिगड़ सकता है। आलस की वजह से आप अपने कामों को टालने का जो प्रयास करते हैं वो ना करें, क्योंकि अगर ये काम टल गए तो ये फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका अधूरा छूट सकता है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा देकर जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। घर के वरिष्ठ सदस्य के मान सम्मान को बनाए रखें, उनके मार्गदर्शन पर अमल करें। इस समय विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देकर व्यर्थ की गतिविधियों में समय बिताने वाले हैं। कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ किसी वजह से मनमुटाव हो सकता है, परंतु संबंधों को बेहतर बनाकर रखें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। नौकरी में आपके द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होगा जिससे कंपनी को भी फायदा होगा। किसी विपरीत कंडीशन में गुस्से और आवेश पर काबू रखना है। धैर्य और विवेक द्वारा परिस्थितियों को जल्द ही सामान्य कर लेंगे। कहीं भी निवेश करने से पहले उसके बारे में उचित जानकारी जरूर हासिल कर लें। ग्रह स्थिति थोड़ी सी अनुकूल बनी हुई है, इसका भी भरपूर सदुपयोग आपको करना होगा। अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाने की कोशिश करें, क्योंकि जल्द ही गुस्सा और आवेश में आ जाना कार्यों को बिगाड़ सकता है। रुपए पैसे के मामले में किसी पर विश्वास ना करें, बेहतर होगा अपने सभी निर्णय आप खुद ही लें। अपनी सोच विचार करने से कुछ परिणाम आप हाथ से निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया और फालतू बातों में पढ़कर अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपनी योग्यता और काबिलियत पर विश्वास रखें। कानूनी मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आप ले सकते हैं तथा नियत समय पर सुलझाने की कोशिश भी कर सकते हैं। किसी मित्र और रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें, निश्चित ही कोई उचित समाधान मिलेगा। घर में बदलाव तथा रखरखाव संबंधी गतिविधियों की योजनाएं बन रही है, तो आपकी सलाह को उचित महत्व दिया जाएगा। कोई रुका हुआ पैसा वसूल करने के लिए समय अनुकूल है। करियर को लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं।
व्यावसायिक गतिविधियां पूर्ववत रहेगी। इस समय कुछ नया करने तथा परिवर्तन करने जैसे कार्यों के लिए समय अनुकूल नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय फायदे में रहेंगे। ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक संबंधों को मधुर बनाकर रखेगी और लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मौका भी आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।